तो कैसे हो आप सब। इस वीडियो में हम पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में स्टडी करेंगे। लास्ट वीडियो हमने इलेक्ट्रिक करंट पे की थी, तो इसे देखने से पहले उसे ज़रूर देखना और लिंक डिस्क्रिप्शन में है उसका। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है आखिर? तो लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। इलेक्ट्रिक करंट बेसिकली इलेक्ट्रिक करंट फ्लो ऑफ चार्ज होता है और कुछ नहीं होता। फ्लो ऑफ चार्ज, चार्ज का बहना ही करंट है। ठीक है, चार्ज का बहना करंट है। फ्लो ऑफ चार्ज इज करंट। चलो, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज करंट। तो जब कोई भी चीज़ फ्लो होती है वो क्यों होती है? जैसे अगर हम पानी की बात करें, वाटर। अगर वाटर को मैंने किसी हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा, वाटर अगर किसी हॉरिजॉन्टल सरफेस पे है तो क्या वो फ्लो करेगा? नहीं। वाटर को फ्लो होने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत है? वाटर को फ्लो होने के लिए हाइट का डिफरेंस होना ज़रूरी है। जब तक हाइट का डिफरेंस नहीं होता ही, मान लो ये प्लेन सरफेस है कोई भी और इस पे पानी बिखरा हुआ पड़ा है, क्या वो पानी फ्लो करेगा? नहीं। क्यों? क्योंकि ये बिल्कुल हॉरिजॉन्टल सरफेस है, इस पे पानी फ्लो नहीं करेगा। लेकिन अगर ये सरफेस ऐसा हो, इस पे यहाँ पानी डालो, क्या पानी फ्लो करेगा? बिल्कुल, पानी इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा। क्यों? क्योंकि अगर मैं इन दो पॉइंटों के बीच में देखूं तो इनके बीच में हाइट का डिफरेंस है। ये अर्थ से इतना नीचे, इतना ऊपर है और ये अर्थ से इतना ऊपर है, तो इसकी हाइट h1 है और इसकी हाइट h2 है। तो दोनों की हाइट में डिफरेंस है, इसलिए वाटर फ्लो किया। एक एग्जांपल और देखते हैं इसका। जैसे फ्लो ऑफ हीट। फ्लो ऑफ हीट, हीट का फ्लो कैसे होता है? हमने एक कप लिया जिसमें गर्म चाय रखी हुई है। ठीक है, अगर मैं गर्म चाय के कप को यहाँ पे रखूँगा तो क्या होगा? वो धीरे धीरे ठंडा होने लगेगा। तो हो क्या रहा है इसमें? चाय के अंदर की हीट बाहर एटमॉस्फेयर में जा रही है। क्यों? क्योंकि चाय का टेम्परेचर ज़्यादा है एज कंपेयर टू एटमॉस्फेयर, इसीलिए फ्लो ऑफ हीट हो रही है। भाई मैंने एक कप चाय ली, ठीक है, इस चाय का टेम्परेचर है मान लो 70 डिग्री सेल्सियस, मान लो, ठीक है, और एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर कितना है? एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर है मान लो 36 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो अब हीट का फ्लो कहाँ से कहाँ होगा? चाय से एटमॉस्फेयर में। हीट हमेशा हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर जाती है। तो मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि हीट का फ्लो होने के लिए टेम्परेचर डिफरेंस होना ज़रूरी है। क्या कह रहा हूँ मैं? अगर दोनों के बीच कोई टेम्परेचर का डिफरेंस ही ना हो, मान लो जो हमारी चाय है उसका टेम्परेचर भी 36 है और जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसका भी 36 है, तो क्या अब हीट का फ्लो होगा? फ्लो ऑफ हीट होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस नहीं है यहाँ पे। तो फ्लो ऑफ हीट होने के लिए क्या चीज़ सबसे ज़रूरी है? टेम्परेचर डिफरेंस होना। टेम्परेचर का डिफरेंस होना, ये बहुत ज़रूरी है। अगर ये नहीं है तो हीट फ्लो नहीं करेगी। ठीक है, ऐसे ही जैसे वाटर को फ्लो होने के लिए हाइट का डिफरेंस चाहिए, टेम्परेचर को फ्लो होने के लिए, सॉरी, हीट को फ्लो होने के लिए टेम्परेचर का डिफरेंस चाहिए, वैसे ही करंट को फ्लो, चार्जेस को फ्लो होने के लिए, क्या? चार्ज को फ्लो होने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। अगर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है तो चार्ज फ्लो नहीं करेंगे। समझ पा रहे हो? अगर नहीं समझ पा रहे,
तो चार्ज फ्लो होने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस जरूरी है। अभी इसको डिफाइन करते हैं, इसकी डेफिनेशन लिखो। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस between 2 points is the amount of work done to move a unit charge from one point to another, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? किसी भी दो पॉइंट के बीच में, मान लो ये एक पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, ठीक है, तो कोई भी यूनिट चार्ज है हमारे पास, मान लो प्लस क्यू एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, तो इस यूनिट चार्ज को इस ए पॉइंट से बी पॉइंट तक ले जाने के लिए मुझे जितना काम करना पड़ेगा, दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स। समझे? सुनो, दोबारा सुनो। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? किन्हीं भी दो पॉइंटों के बीच में अगर मुझे कोई यूनिट पॉजिटिव चार्ज या कोई भी यूनिट चार्ज मुझे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जितना वर्क डन करना पड़ेगा वही हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है। तो इसकी डेफिनेशन से हम इसका फॉर्मूला भी लिख सकते हैं। बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस को V से डिनोट किया जाता है। किससे? इट इज डिनोटेड बाय V से इसे डिनोट करते हैं, और इसका फॉर्मूला अगर हम लिखे तो V इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क डन पर यूनिट चार्ज तो हमें एक यूनिट चार्ज को मूव करने के लिए एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक कितना काम करना पड़ रहा है, यही है पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो वर्क डन की यूनिट क्या होती है बच्चों? वर्क डन की होती है जूल, और चार्ज की क्या होती है? कूलम्ब। तो मैं कह सकता हूं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जो यूनिट होगी वो होगी जूल पर कूलम्ब। तो यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज जूल पर कूलम्ब। ठीक है, और इसी जूल पर कूलम्ब को हमने एक नया नाम दिया, दैट इज वोल्ट। वोल्ट, ठीक है, जूल पर कूलम्ब को हमने एक नया नाम दिया, वोल्ट। तो अगर ये क्वेश्चन आए कि डिफाइन वोल्ट, तो क्या है वोल्ट? जूल पर कूलम्ब। और 1 वोल्ट किसके बराबर होगा? जब हमें एक यूनिट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने के लिए 1 जूल वर्क डन करना पड़े, दैट इज 1 वोल्ट। ठीक है, तो इसे नोट डाउन कर लो और इसके ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं। शायद समझ गए होंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। किन्हीं भी दो पॉइंटों के बीच में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की अगर हम बात करें तो क्या है? अमाउंट ऑफ वर्क डन, द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूव ए यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। किसी एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने के लिए हमें जितना वर्क डन करना पड़ेगा,
हमें जितना वर्क डन करना पड़ेगा, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस, और इसको हम V से डिनोट करते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या बना, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, कि हमें एक चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट ले जाने के लिए कितना काम करना पड़ रहा है। ठीक है, तो V इजिकल टू वर्क डन अपॉन चार्ज। V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, वर्क डन की यूनिट होती है जूल, चार्ज की होती है कुलम। ठीक है, तो यहां से V की यूनिट क्या आई, जूल पर कुलम, और इसी जूल पर कुलम को हम कहते हैं वोल्ट, और यही वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस की SI यूनिट होती है। वोल्ट इज द SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। तो शायद आप इतना समझ गए होंगे। तो इस पे एक न्यूमेरिकल देखो, हाउ मच वर्क इज डन, how much work is done in moving a charge of 2 coulomb from one point to from 2 point, one point to another point, having potential difference, that is V, is equal to 12 वोल्ट। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 12 वोल्ट। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला था बच्चों पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन में चार्ज। पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिया है, 12 वोल्ट। वर्क डन कितना करना, वर्क डन हमें निकालना है, W हमें निकालना है। चार्ज इन्होंने दिया है 2 कूलम का, तो ये इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 12 इंटू 2 इज इक्वल टू, तो हमारा वर्क डन आया 24 जूल। तो हमें 2 कूलम चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने के लिए 24 जूल का वर्क करना पड़ेगा। कब, जब पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट होगा। तो बच्चों पोटेंशियल डिफरेंस इतना ही था, आई होप कि आप समझे होंगे। नेक्स्ट वीडियो हमारी ओम्स लॉ पे होगी, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।